एक था राजा और एक थी रानी और उनकी एक लौती बेटी थी मणिमाला। कुछ दिन से मणिमाला के मुख पे बिल्कुल भी हंसी नहीं थी। सब लोगों ने तमाम तरह की कोशिश की लेकिन मणिमाला बिल्कुल नहीं हंसी। एक लौती बेटी के चेहरे पर हंसी न देखकर परेशान थे महाराज और महारानी। आहा महारानी, तुम थोड़ी शांत रहो। मेरी बेटी का मन अच्छा नहीं है। कितने दिन हो गए, ठीक से खाती नहीं है, ठीक से सोती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। राज्य के सभी वैदराज और बाबा को बुलाया किंतु क्षमा कीजिए महाराज, आज भी राज्यसभा का कामकाज बंद रहेगा क्या? मेरा मन आज ठीक नहीं है मंत्री। मैं सब कुछ जानता हूँ महाराज। अगर ऐसा है तो सब कुछ राज कारभार मैं संभाल लेता हूँ। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं महाराज। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक काम कीजिए, राज्य में एक घोषणा कर दीजिए कि यदि कोई आके राजकुमारी के चेहरे पर हंसी ला सकता है तो मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा और राजकन्या के साथ विवाह करवाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। मुझे नहीं लगता कि हमारे राज्य में इस लायक कोई होगा। आपको मैं किसी भी हालत में चिंता मुक्त नहीं होने दूंगा महाराज। नहीं तो मैं मेरा काम कैसे निपटा पाऊंगा। फिर भी आप घोषणा की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे राज्य की राजकन्या बहुत बीमार है। बहुत दिनों से उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। अब यदि कोई उनके चेहरे पर हंसी ला सके तो महाराज उसे उत्तराधिकारी बनाएंगे और राजकन्या के साथ उसका विवाह करवाएंगे। सुनिए 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 सुनिए। तुमने ऐसे कोई जाएगा क्या राजकुमारी को हंसाने के लिए? असंभव, ये कोई ऐसा वैसा काम है क्या? ये काम तो सिर्फ हीरा ही कर सकता है। मैं? हाँ, तुम्हारा चेहरा भी तो राजकुमार जैसा ही है ना। हाँ, शक्तिशाली शरीर है और तुम्हारा। बातें भी बहुत बढ़िया बनाते हो तुम्हें। बस तुम ही ला सकते हो राजकुमारी के चेहरे पर हंसी। तुम जाओ। ठीक है, अगर सभी लोग कह रहे हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैं चाहता हूँ राजकुमारी के रूठे हुए चेहरे पर हंसी लाऊंगा। अरे अरे, ये क्या? ये आदमी अपना एक पैर कंधों पर रखकर कूदी मारते हुए क्यों जा रहा है? ओ भाई, ऐसे कूदी मार मार के कहाँ तक जाओगे? ऐसा मत सोचिए, मैं एक पाँव से 1 मिनट में 1 मील चल लेता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो आ जाओ, चलो मेरे घोड़े के साथ दौड़ लगाओ। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, एक बार जो कोई इस घोड़े के साथ अटक जाता है ना तो अटक ही जाता है हमेशा के लिए। चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कहाँ क्या? राजा के पास, जहाँ राजकुमारी के चेहरे पर हंसी नहीं है। चलो ना, देखते हैं वहाँ जाकर। अरे अरे, ये कौन बैठा है बीच रास्ते में आंखें बंद करके बैठा है? हे, कौन हो आप? बीच रास्ते में आंखें बंद करके ऐसे क्यों बैठे हो तुम? अगर मैंने देखा नहीं होता तो मेरे घोड़े ने तुम्हें मार दिया होता। अपने दुख की बात क्या बोलूं भाई, मैं खुली आंखों से पास की चीजें नहीं देख सकता। अच्छा, तो दूर की चीज तो देख पाते हो ना, तो फिर वही देख लेना। वो भी परेशानी है, जब भी आँख खोलता हूँ एक साथ ही दूर की चीजें देख लेता हूँ। अरे वाह, तुम भी कोई सामान्य मानव नहीं हो। आजा, तुम भी मेरे घोड़े के साथ अटक जाओ। अरे ये क्या, कहाँ जाएंगे? राजकुमारी के चेहरे पर हंसी खिलाने के लिए। चलिए ना, देखते हैं क्या मजा आता है। अब तक तो कोई राजमहल दिखाई नहीं दिया। चल मेरे घोड़े, जल्दी चल।
अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम रास्ते के बीच में ऐसे कूद कूद कर नाच क्यों रहे हो? पागल हो गया? दिन दहाड़े ऐसे नाच क्यों रहे हो बीच रास्ते में? मैं क्या ऐसे ही नाच रहा हूँ? लोटे का मुंह खुलते ही पानी पूरा बह जाएगा। अरे बाबा, तुम्हें भी तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलो आ जाओ मेरे घोड़े के साथ, हम सब साथ में राजकुमारी के चेहरे पर हंसी खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो। किंतु ऐसे हमें कितने देर अटके रहना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं राजमहल पहुंचूंगा, घोड़े पर से हाथ घुमाऊंगा, तुम सब मुक्त हो जाओगे। सर्दी जाकर वसंत आ गया। हर पेड़ पर नए पत्ते उग गए, लेकिन हमारी राजकन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। वही तो देख रहा हूँ रानी। ये रहे महाराज, साथ में महारानी है और राजकुमारी भी तो साथ में है। अच्छा हुआ, जाता हूँ महाराज को जाके प्रणाम करता हूँ। प्रणाम महाराज। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं गांव के किसान का बेटा हीरा, राजकुमारी जी के चेहरे पर हंसी खिलाने आया हूँ। महाराज, राजकन्या के चेहरे पर हंसी आ गई। अरे हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। अरे अरे, कोई है? दरबार का घंटा बजाओ, आतिशबाजी जलाओ, आज राज्य में उत्सव होगा। महाराज की जय हो। हाँ मंत्री, अब मेरे प्रतिज्ञा पूरी करने की बारी जो आ गई है। महाराज क्या आप उस मूर्ख किसान के बेटे के साथ राजकुमारी की शादी कराएंगे? इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है ना मंत्री, मैंने वादा भी तो यही किया है ना। महाराज, वो चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि उससे वो किसान का बेटा गांव छोड़कर भाग जाएगा। उसे नहीं भगाया तो राजकुमारी और इस राज्य पर मेरा हक नहीं जमा पाऊंगा। प्रणाम महाराज। राजकन्या हंस दी, प्रजा भी बहुत सुखी है। अब आप अपना वचन रखिए। हाँ वो तो सही है, लेकिन अभी भी तुम्हारा एक छोटा काम करना बाकी है। काम? कौन सा काम महाराज? ये राजमहल का नियम है। विवाह के पूर्व यहाँ से 100 मील दूर एक तालाब है। उस तालाब का नील कमल 1 घंटे में ला कर देना होगा और तभी विवाह संभव होगा। अगर नहीं लाए तो खाली हाथ तुम्हें ये राज्य छोड़ना होगा। क्या हुआ भाई? राजकुमारी को लाने के बजाय अपने चेहरे पे उदासी ले आए। लगता है महाराज ने बेवकूफ बना दिया इन्हें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक और कठिन काम सौंपा है। 1 घंटे में 100 मील दूर एक तालाब का नील कमल लाकर दिया, तभी मेरा राजकुमारी से विवाह होगा। ये बात है तो तुम आराम से बैठो, मैं 1 मिनट में 1 मील चल लूंगा। जाओ भाई, जल्दी जाओ, अपनी करामात दिखाओ। कितना समय बीत गया, किंतु एक टांग वाले का अभी तक कोई पता नहीं। कहाँ गया, कहाँ होगा? क्योंकि 1 घंटे के अंदर नीलकमल लाकर नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा। रुको रुको,
चिंता मत करो, मुझे पहले सब देखने दो। अरे ये क्या कर रहा है? पेड़ के नीचे सो रहा है। नदी भी पास में है। क्या बात कर रहे हो? अब जो करना है मुझे ही करना है। मेरा तो आँख लग गया था। मुझे तो नील कमल लेके जाना है। मैं तो भूल ही गया था। मुझे जल्दी करना होगा। चिंता मत कीजिए महाराज, चिंता मत कीजिए। 1 घंटे में नीलकमल लाना असंभव है, असंभव। किंतु यदि वो लड़का वापस नहीं आया और मेरी बेटी के चेहरे से हंसी गायब हो गई तो? मैं हार जाऊंगा ऐसा संभव नहीं है महाराज। ये लीजिए आपका नीलकमल। तुम आ गए हो? नहीं नहीं, ये असंभव है। ये हो ही नहीं सकता। तुमने एक बार फिर से असंभव काम को संभव करके ये प्रमाण दिया है कि तुम सच में हीरा हो। ऐसे हीरे के साथ ही मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह करूंगा। अरे कोई है? शंख बजाओ, आतिशबाजी जलाओ, राजकुमारी को लेकर आओ।